ग्रेटर नगर निगम की कुर्की की प्रक्रिया, कुर्की करने वालों की यहां पर प्रक्रिया जो है कुर्की करने की वो लगातार चल रही है। कोर्ट के आदेश पर कुर्की चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अधिकारीगण यहां पर मौजूद है और लगातार ग्रेटर नगर निगम की कुर्की की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। कुर्की करने की वालों की ओर से यहां पर कार्यवाही चल रही है। आपको ये भी बता दें कि ये कुर्की यहाँ पर क्यों की जा रही है। कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, तब ग्रेटर नगर निगम की कुर्की की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें ग्रेटर नगर निगम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार ये कार्यवाही यहाँ पर कर रहे हैं और इसके साथ ही आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या कुछ ये पूरा मसला है और साथ ही और क्या कुछ मामले यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिएगा, ये पूरा मामला काफ़ी पुराना है। इसके अंदर जो निदान एनजीओ थी उसको सफाई का कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम की तरफ से दिया गया था। तब जयपुर नगर निगम यही थी। बाद के अंदर दो भागों के अंदर बटी, ग्रेटर और हेरिटेज। चूंकि पूरा मामला ग्रेटर से जुड़ा हुआ है, ऐसे के अंदर निदान एनजीओ का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही खत्म कर दिया गया था। उसकी तरफ से वाणिज्य कोर्ट के अंदर एक दावा किया गया। उनको ये कहा गया कि जो नुकसान हुआ उनका कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने की उसकी भरपाई की जाए। कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए, लेकिन उन आदेशों की पालना नहीं हो पाई। उसी के चलते जब कोर्ट की तरफ से एक वारंट जारी किया गया, जिसके अंदर कुर्की वारंट था, जिसमें 2 करोड़ करीब 42 लाख रुपए की एक वसूली होना है, उसी को लेकर स्पेशल सेल अमीन वाणिज्य कोर्ट से यहाँ पे पहुंचे हैं। जो निदान एनजीओ के जो वकील हैं वो भी यहाँ से पहुंचे हैं, तामीर करवाने के लिए पहुंचे हैं। बाकायदा जो आयुक्त यज्ञमित्र सिंह हैं, उनके चैम्बर के अंदर ये पूरी मीटिंग चल रही है और उनको तामील के बारे में बताया जा रहा है। चूंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कुर्सी, टेबल और जितना फर्नीचर और कोर्ट के जितने भी निगम के जितने भी सामान हैं उन सबको जब्त किया जाए, कुर्क किया जाए और उसकी नीलामी करके जो निदान एनजीओ उसको पैसा दिया जाए। निदान एनजीओ के एक प्रतिनिधि वो भी यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या मामला था आपका? कितने सालों से परेशान होता है, आखिर क्या रहा है? देखिए, निदान एनजीओ बहुत साल पहले हम लोग नगर निगम के साथ मिल करके कचरा पे और सफाई पे हम लोग कार्य शुरू किए। एक प्रोजेक्ट मिला था, हम लोगों ने समय सीमा के अंतराल अपना कार्य पूरा किया। जो भी चीज़ हमको बताया गया था कि ये करना है, और जब हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट किया और जो हम लोगों को राशि देना था नगर निगम को, काम होने के पश्चात ये लोग मुकर गए कि आप लोगों ने काम पूरा नहीं किया है। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। अब जाकर के वो मामला जो है अंतिम पड़ाव पे है। कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि निदान ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने भली भांति अपने जिम्मेदारी को निभाया। कितने रुपए का मामला है ये 2 करोड़ 48 लाख समथिंग है। जो कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि आप ये रकम अदा करो, नहीं तो नगर निगम की कुर्की होगी। आज कुर्की के मामले में लोग आए हुए हैं, अगर वो हमें हमारा रकम वापस नहीं करते हैं तो आज नगर निगम की नीलामी होगी। कंप्रोमाइज भी तो हो सकता है, बैठ के भी तो बात हो सकती है कि कुर्की जरूरी है। अब वो हमारे एडवोकेट हैं, वो कमिश्नर साहब से बात करने के लिए गए हैं। देखते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद ही हम कुछ इस विषय में कह सकते हैं। प्रीति, देखिएगा, साफ तौर पे ये जो निदान जो एनजीओ थी उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तौर पे निगम पहुंचे हैं, उनके वकील भी साथ हैं, स्पेशल सेल अमीन भी साथ हैं और उनका यही कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा था। जो कॉन्ट्रैक्ट बीच के अंदर खत्म किया गया था उसके अंदर ये लगाया गया था कि निदान एनजीओ भलीभांति तरीके से सफाई व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, इसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया था और इसी को चलते ये कोर्ट में गए थे। कोर्ट से राहत दी गई, 2 करोड़ 48 लाख रुपए की जो राशि है वो निदान एनजीओ को देना है। ऐसे के अंदर या तो आज कुर्की होती है या फिर निगम की तरफ से राशि देने की बात की जाती है। दोनों ही मामले हैं और चूंकि अब इस जो आयुक्त हैं उनके चैम्बर के अंदर अभी जो स्पेशल सेल अमीन है वो गए हैं कोर्ट की कार्रवाई से उनका अवगत कराने के लिए और उसके बाद हो सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ पे कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाए। जी प्रीति। बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके से आपने बताया कि एनजीओ से पूरा जुड़ा हुआ मामला यहाँ पर बताया जा रहा है, कुर्की की कार्यवाही यहाँ पर हो सकती है और अधिकारीगण जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर अधिकारीगण पहुंचे हैं कोर्ट के आदेश के बाद में कि अब कुर्की करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
क्योंकि कोर्ट के आदेश कुर्की के थे, ऐसे के अंदर पहले वारंट तामील करवाया जाता है, जब नहीं होता तो फिर कोर्ट की तरफ से स्पेशल सेल अमीन आते हैं और जो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं जिनसे इस राशि का मतलब भुगतान हो सकता है, ऐसी सभी चीज़ों को सीज किया जाता है, जिसके अंदर टेबल हैं, फर्नीचर हैं और ऐसे सामान हैं जिससे 2,48,00,000 रुपए की जो राशि है निगम को निदान एनजीओ को दी जा सके, उसकी कुर्की की जानी है। उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि जो स्पेशल सेल अमीन आते हैं जो ये कहते हैं कि जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं उनको अवगत कराते हैं इस कार्रवाई से और कहते हैं कि या तो पैसे जमा करा दीजिए नहीं तो कुर्की की कार्रवाई होगी। क्योंकि अब दो ही ऑप्शन है निगम के पास, या तो कुर्की की कार्रवाई करवाएं या फिर जो निदान एनजीओ का जो पैसा है वो पैसा उनको दिया जाए। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर जब अंदर से बाहर निकलेंगे उसके बाद क्या नतीजा रहता है, लेकिन इतनी संभावना बताई जा रही है कि निगम की तरफ से जो कार्रवाई है उसके जो एनजीओ की तरफ से जो कार्रवाई, उनका यही कहना है कि उनको पैसे चाहिए, वो किसी तरह के कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। और इस तरह से जब कुर्की आज होना है तो बड़ा सवाल है कि निगम इसको किस तरह से रोक पाएगा। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल जियाउद्दीन ये भी निकलकर सामने आता है कि एक और एनजीओ है और दूसरी और यहाँ पर निगम जो है, उनके आपस में जो झगड़ा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो प्रदेश में दिखाई देता है। सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वाकई पिछले काफी दिनों से सफाई व्यवस्था जो है वो इसी झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जियाउद्दीन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा जियाउद्दीन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुर्की करने वालों की सीधी तस्वीरें, जहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है, कोर्ट की ओर से ये आदेश भी दिया गया है कि एनजीओ का सही तरीके से निगम की ओर से भुगतान नहीं किया गया। आपस में नाराजगी यहां पर चल रही थी, मनमुटाव यहां पर चल रहा था और उसी के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद में एनजीओ के अधिकारीगण मौके पर पहुंच गए हैं। कुर्की करने की प्रक्रिया यहां पर थोड़ी ही देर में शुरू की जाएगी। जियाउद्दीन, मेरा सवाल यही था कि एक और यहां पर निगम की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर बात कर रहे हैं एनजीओ की, दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। बकाया पैसे यहां पर एनजीओ जो है वो लगातार कह रहा है कि निगम हमें दे, लेकिन इस बीच में सफाई व्यवस्था काफी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच में आम जन जो है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जियाउद्दीन, प्रीति, ये मामला काफ़ी पुराना है, 2016 से पहले का है, चूंकि इससे सफाई व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। सफाई व्यवस्था अभी भी बीवीजी कंपनी कर रही है, उसको लेकर भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ आपके निगम की ओर से करवाई जा रही है। आने वाले दिनों में टेंडर जारी किए जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो निदान एनजीओ तो 2016 से पहले, चूंकि जब पहले नगर निगम जयपुर कहलाती थी, उसके बाद हाल ही में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दो भागों में जयपुर शहर को बांटा गया। ये पूरा नगर निगम ग्रेटर से जुड़ा हुआ मामला है और उसके अंदर यह था कि निदान एनजीओ उस समय 2016 से पहले जब सफाई व्यवस्था का कार्य करती थी, उसको अचानक निगम की तरफ से यह कह के हटा दिया जाता है कि आपकी सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं है, ऐसे के अंदर कुछ काम नहीं किया, आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर निदान एनजीओ की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया, वाणिज्य कोर्ट के अंदर दावा किया गया और नतीजा यह रहा कि वाणिज्य कोर्ट ने निदान एनजीओ की तरफ से जो तर्क दिए गए थे, जो दावे और सबूत पेश किए गए थे, उनको सही माना और निगम को 2,48,00,000 रुपए। आपको बीच में रोकना चाहेंगे, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। पुनीत जी, सबसे पहले तो ये मामला जानना चाहेंगे आपसे जिसको लेकर वहां पर टीम पहुंची हुई है। कुर्की की कार्रवाई यहां पर थोड़ी देर में शुरू की जाएगी, क्या कुछ है पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इसकी कोई पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है जी। किस विषय में कुर्की का आदेश है, कौन लोग हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि कुर्की हो रही है, कितने अमाउंट का है, क्या मसला है। बड़ी गंभीर विषय है, मैं इसकी जानकारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन कारणों से ऐसी स्थिति आई है जी। पुनीत जी, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जितनी जानकारी हमारे पास अभी तक सामने आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें कहा जा रहा है कि जो निदान एनजीओ था उसके साथ यहाँ पर टेंडर किया है निगम ने, लेकिन उसके बाद अचानक से जो एनजीओ था उसे यहाँ पर हटा दिया गया और ये कहा गया कि आप सही तरीके से सफाई यहाँ पर नहीं कर रहे, या जो भी काम आपको दिया गया है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे। 2016 का ये मामला बताया जा रहा है, तब से लगातार ये खींचतान चल रही थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस बारे में तो सर आपको कुछ पता होगा। आप बता रही हैं 2016 का मामला है जी। हमारे बोर्ड का गठन 2020 नवंबर में हुआ है जी। और मुझे इसकी वास्तव में जानकारी नहीं है, पर विषय गंभीर है जी। आप बता रहे हैं कुर्की जैसी स्थिति आना नगर निगम के ऑर्गेनाइजेशन पे ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। विवाद हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है,
उसका लॉजिकल कंक्लूजन करना चाहिए उसको। लेकिन कुर्की की स्थिति क्यों आई है मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्यजनक भी, अचंभित भी हूँ, चिंतित भी हूँ। मैं इस बारे में अधिकारियों से भी बात करूंगा, जानकारी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है पुनीत जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियाउद्दीन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर उनके पास कोई भी जानकारी नहीं आई है, जल्दी ही उनके पास जानकारी आएगी तब कहीं जाकर वो इस मामले को लेकर कुछ कह पाएंगे। तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। ग्रेटर नगर निगम की कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी जो है वो यहां पर मौजूद हैं और साथ ही जो पहले के कागजात यहाँ पर हैं, जो फाइलें हैं, उन्हें यहाँ पर खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कब यहाँ पर टेंडर किया गया था और उस टेंडर में क्या कुछ शर्तें यहाँ पर निगम की ओर से रखी गई थी, क्या कुछ ऐसी शर्तें थी जो यहाँ पर एनजीओ की ओर से रखी गई थी। ठीक है, तो आपको बताते हैं ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कुर्की करने के लिए जो कोर्ट के स्पेशल सेल अमीन वाणिज्य न्यायालय क्रम संख्या 4 ने यहां पर ये वारंट जारी किया है। निदान एनजीओ निगम के कॉन्ट्रैक्ट विवाद पर कुर्की वारंट आदेश जारी किया गया है। निदान एनजीओ के सफाई का कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने को लेकर एनजीओ और नगर निगम के बीच में विवाद हुआ था। एनजीओ ने नुकसान की भरपाई के लिए निगम के खिलाफ दावा किया था। ऐसे में आर्बिट्रेटर ने निगम को एनजीओ के हुए नुकसान की अदायगी के आदेश यहां पर दिए थे, लेकिन निगम ने पैसे यहां पर नहीं चुकाए। नुकसान भरपाई राशि यहां एनजीओ को नहीं दी गई। अब वाणिज्य कोर्ट ने 2,42,92,484 रुपए की वसूली के लिए वारंट जारी कर दिया है। ऐसे में निगम की कुर्सी, टेबल, पंखे सहित अन्य सामान कुर्क करने के लिए स्पेशल सेल अमीन मौके पर पहुंच गए हैं और वहीं से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपस में एनजीओ और निगम के बीच में जो सफाई व्यवस्था थी उसको लेकर पहले एक टेंडर आपस में यहां डील की गई, लेकिन उसके बाद अचानक से निगम की ओर से यह कह दिया गया कि निदान एनजीओ जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, सही तरह से सफाई व्यवस्था प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही। और इस बात से नाराज होकर निगम ने अचानक से बिना बातचीत करे यहाँ जो एनजीओ लगा हुआ था निदान, उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया और निगम के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यानी कि साल 2016 से ही लगातार एनजीओ और नगर निगम के बीच में विवाद चल रहा था। जियाउद्दीन, देखिए पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, अगर हम बात करें कि वाकई ही 2016 का ये मामला है, पिछले काफी सालों से लगातार इसको लेकर आपस में बातचीत भी होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी निगम ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि निगम बिल्कुल भी भुगतान यहाँ पर नहीं करेगा, या जो भी आपस में उनकी बातचीत हुई होगी, जो भी डील हुई होगी, उससे अलग यहाँ पर निगम ने अपना फैसला लिया। और इससे ही नाराज होकर निदान एनजीओ कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से यह आदेश आया है कि अब यहाँ पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए क्या कुछ रहा, कब का मामला था, कितने साल ये केस चला और कितने का दावा किया गया, उस पूरे बात को करने के लिए निदान एनजीओ के जो वकील हैं यलक सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते क्या मामला था, तफसील से बताइए, और कितने साल से चला और क्या रहा मामला। कचरे की गाड़ियों से संबंधित था। वैशाली नगर का ठेका था, वैशाली नगर झोटवाड़ा इस साइड का ठेका था। कचरे का हमने कार्य स्टार्ट किया 2007 से स्टार्ट किया। 2008 में नगर निगम ने बीच के अंदर ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, बिना किसी कारण के टर्मिनेट किया। अब जो भी है, जिस भी कारण से किया वो यही बेहतर जानते हैं। और फिर उसके बाद में हमने कानूनी लड़ाई लड़ी उस चीज़ की। हमने आर्बिट्रेटर महोदय के समक्ष क्लेम पेश किया क्योंकि हमारे उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था। आर्बिट्रेटर महोदय ने 2015 के अंदर अपनी डिक्री पारित कर दी। 2015 से आज 2021 में हम खड़े हैं। 2015 में जब डिक्री पारित हुई उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए उस डिक्री के विरुद्ध। वो ऑब्जेक्शन इनके 2019 में खारिज हो गए कोर्ट से। आज की दिनांक में कोई भी स्टे ऑर्डर इनके पक्ष में कोर्ट्स ने नहीं दिया है और 2019 से 2021 हो गया है, 2 साल की अवधि निकल गई है और आज तक इन्होंने हमारा एक भी रुपया अदा नहीं किया है। आप क्या करेंगे, क्योंकि अब तक रुपया नहीं दिया, क्या बात हो पाई अंदर? बात हमको ये आश्वासन दिया है कि जो मूल राशि का जो चेक है, जो मूल राशि जो है ब्याज को एक्सक्लूड करके मूल राशि का चेक आज कोर्ट में जमा कराएंगे। नाजिर साहब को भी चेक काट के दे रहे हैं
और कोर्ट के अंदर जमा करा के फिर कह रहे हैं कि आज हमारी अपील भी सूचीबद्ध है, तो एक बार अपील का में निस्तारण हो जाए, किसी तरह का कोई आदेश आ जाए तो उसी हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप करने, क्योंकि सेल अमीन भी साथ आए थे, करने क्या आते हैं, क्योंकि आप तो मूल राशि पूरी राशि चाहिए, राशि रिकवर करने। बिल्कुल जियाउद्दीन, दोबारा आपका रुख करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।